तो फिल्म की स्टार्टिंग में जब ये बंदा पुष्पा भैया का रुमाल खींचता है तो आप लोगों को लग रहा होगा कोई ना कोई बंदा लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, क्योंकि उसका हाथ वहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन अगले सीन में हमारे पुष्पा भैया तो गाड़ी के राइट साइड से निकल आते हैं, और इसी सीन में जब हमारे पुष्पा भैया इस गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो इतने घने जंगल में ये रेड लाइट कहाँ से आ रही है, क्योंकि आसपास जितने भी गाड़ियां खड़ी हुई है, बाइक्स खड़ी है, उन सबकी लाइट व्हाइट है। तो ये वाली रेड लाइट कहाँ से आ रही है, और अगर आप गौर करो तो ये पुष्पा के सर के ऊपर गिर रही है, मतलब के ऊपर से लाइट आ रही है। तो ये ऊपर से रेड लाइट इन जंगलों में कहाँ से आ रही है फिर? और यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लो कि गाड़ी के आसपास कोई भी बाइक नहीं खड़ी हुई, लेकिन अगले सीन में ये वाली बाइक पता नहीं कहाँ से आ जाती है, क्योंकि पहले इसको कोई नामो निशान नहीं था और अब ये देखो कहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पर तब से पुलिस वाले हमारे पुष्पा भैया से मार खा रहे होते हैं। तो यार यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि पुलिस वाले इनके पास गन तो होगी ना, तो पुष्पा को फायर कर दें सीधे सीधा, या उसको डरा देंगे भाई हमारे पास गन है हम फायर कर देंगे। तो तब से मार बोर खा के एंड पे आके पिस्टल निकाल लेते हैं और पुष्पा को भाई सब एंड में पकड़ ही लेते हैं। ये पहले कर लेते तो इतनी मार ना पड़ती। तो यहाँ पर जब हमारे पुष्पा भैया 1 लाख कहते हैं तो ये ड्राइवर एकदम से ब्रेक मार देता है, लेकिन अगर आप गाड़ी के शीशे पर गौर करो तो भाई सब गाड़ी अभी भी चल रही है, तो ब्रेक किस चीज की मारी थी। तो अभी सीन में जब ये बंदा पुष्पा को पैसे देता है तो हमें उसके पैसे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि उसके पैसे जेब से ऊपर निकले हुए और हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगले सीन में ये पैसे उसके जेब में पता नहीं कैसे चल जाते हैं। तो अब यहाँ पर शाम का टाइम है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है, क्योंकि पीछे जितनी भी दुकानें उन सबकी लाइट्स ऑन है, मतलब कि रात होने ही वाली है। लेकिन ये तो अगले सीन में एकदम मस्त धूप निकली हुई है और उससे अगले सीन में एकदम ये बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पुष्पा भैया किसी जीप टाइप की चीज में चढ़ते हैं, लेकिन उससे अगले सीन में हमारे पुष्पा भैया तो किसी बस में से बाहर निकल रहे हैं। अरे भाई साहब चढ़े तो किसी जीप में थे, बस से कैसे बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर जब पुष्पा भैया रस्सी को ऊपर फेंकते हैं तो आप लोग खुद ही देख लो कि इनके मुंह में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उससे अगले ही सीन में मतलब कि एक पल में इनके मुंह में ये रस्सी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो अभी सीन में जब हमारे पुष्पा भैया इस रस्सी को काटते हैं तो आसपास लकड़ियों की बारिश कैसे होने लग जाती है, क्योंकि भाई इन्होंने तो सिर्फ एक रस्सी काटी है, तो मतलब कि कुछ लकड़ियां नीचे गिरनी चाहिए थी ना, तो आसपास इतनी बारिश कैसे होने लग जाती है। तो अब यहाँ पर ये ट्रक हमें जंप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना तो रैंप और ना तो कोई ऐसी चीज जहाँ से कोई जंप लगाया जा सके। तो फिर ये ट्रक जो है हवा में कैसे जंप लगा रहा है, जब तक इसके पास कोई जंप लगाने की जगह ही नहीं है तो ये हवा में उड़ कैसे रहा है। तो अब इसमें पुलिस वाले पुष्पा के बिल्कुल पीछे होते हैं, मतलब कि मेरे ख्याल में तकरीबन 1 सेकंड का फर्क होगा, लेकिन उससे अगले सीन में पुष्पा एकदम से इनके सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे, क्योंकि हमारे पुष्पा भैया और पुलिस में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था। तो 1 सेकंड में हमारे पुष्पा भैया ने उनकी गाड़ी जाके कुएं में भी फेंक दी और वापस भी आके खड़े हो गए। भाई साहब ये पुष्पा है या फिर फ्लैश है कि गाड़ी भी जाके कुएं में फेंका है और वापस इधर आके खड़े भी हो गए। तो अभी से में यहाँ पर हमें ये साइकिल वाले अंकल गुजरते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उससे अगले सीन में ये वाले अंकल पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। यहाँ पर जब पुष्पा की माँ पुष्पा का नाम लिखवा रही होती है, मतलब कि स्कूल में पुष्पा का नाम लिखवा रही होती है, तो ये वाला बंदा एकदम से कहाँ से आ जाता है। और इस बंदे को कैसे पता चला कि अभी पुष्पा का नाम लिखा जा रहा है। तो इस बंदे ने आके मस्त एकदम एंट्री मार दी और मतलब कि सही ना फुल सीन पे आके पहुंच गया। और यहाँ पर भी जब पुष्पा की शादी हो रही है तो ये वाला बंदा फिर भी यहाँ पर पहुंच जाता है, मतलब कि जहाँ जहाँ नाम लिखवाना होता है पुष्पा ने, ये बंदा वहां पर पहुंच ही जाता है किसी तरह। तो अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन बिल्कुल सामने होता है, लेकिन ये लोग फिर भी पुष्पा को बाइक पर लेके आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आई क्या वजह है। भाई साहब इतने सामने पुलिस स्टेशन है और फिर भी बाइक पर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब ये बंदा इसको ये चीज मारता है तो इसका बाजू अभी भी इसके साथ ही होता है और अभी भी इसके साथ ही है, लेकिन जो ये बंदा नीचे गिरता है तो इसका बाजू एकदम से लहदा पता नहीं कैसे हो जाता है, क्योंकि हवा में तो ऊपर तो बिल्कुल साथ ही था और नीचे आते ही लहदा हो गया। तो अब इस सीन में ये दोनों भाई पुष्पा से उनके माल के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब कि पुष्पा ने जो लकड़ियां छुपाई हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, और वो भी पुलिस वालों के बिल्कुल सामने पूछ रहे हैं ताकि पुलिस वाले इनसे पहले जाके वो माल पकड़ लें। वाह भाई क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो अभी सीन में जब पुष्पा भैया यहाँ से आ रहे होते हैं तो पीछे कोई भी रक्षा वगैरह या कोई भी चीज पीछे कुछ भी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जो ही यहाँ से गाड़ी जाती है तो एकदम से पीछे ये रक्षा कहाँ से आ जाता है। और इसी सीन में ये जो पीछे बाइक्स वगैरह खड़ी हुई है और जो पीछे दरख्त वगैरह सारे VFX हैं या तो ये एक सेट पे खड़े हुए हैं, क्योंकि भाई साहब आप खुद ही देख लो कि टोटली फेक लग रही है। तो अभी सीन में जब हमारे पुष्पा भैया नई गाड़ी लेकर आते हैं तो हमें सामने से एक साइकिल वाला नजर आता है, लेकिन उससे अगले सीन में वो साइकिल वाला पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। जिस तरह हर सीन में कोई ना कोई चीज गायब हो रही है, इसी तरह ये साइकिल वाला भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो अभी सीन में हमारे पुष्पा भैया गन्ना खा रहे हैं और वो गन्ना उनके राइट हैंड में होता है, लेकिन अगले सीन में जो ही वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अपनी माँ को उठाते हैं तो वो गन्ना लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं, और जो ही वो अपनी माँ को गाड़ी में बिठाते हैं तो उनके हाथ से वो गन्ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि ना तो वो लेफ्ट हैंड में और ना तो राइट हैंड में। तो फिर वो गन्ना गया कहाँ। तो यहाँ पर जब हमारे पुष्पा भैया गाड़ी को घुमा रहे होते हैं तो पास ही कुछ लोग येलो कलर के कपड़े पहन के गुजर रहे होते हैं, लेकिन अगले सीन में वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो अभी सीन में जब पुष्पा इस बंदे को सीढ़ियों से नीचे ला रहा होता है तो आप लोगों को इसके कान में एक व्हाइट कलर का फूल नजर आ रहा होगा, लेकिन उससे अगले सीन में फूल नीचे गिर जाता है और उससे अगले सीन में ये फूल इसके कान में वापस आ जाता है, और वो फूल नीचे भी नहीं पड़ा हुआ। तो फिर ये फूल एकदम से इसके कान में वापस कैसे आया।
तो यहाँ पर जब पुष्पा भैया इस बंदे को मारते हैं तो टेबल पर पड़ी दोनों बोतलें नीचे गिर जाती हैं, लेकिन उससे अगले सीन में दोनों टेबल पर पड़ी बोतलें वापस आ जाती हैं और दोनों फिर से खड़ी हो जाती हैं टेबल पर। तो अब यहाँ पर पुष्पा अपनी हीरोइन को पकड़ के इस बंदे से लड़ाई कर रहा होता है। इतनी भी क्या जरूरत पड़ी हुई है हीरोइन को पकड़ने की, साइड पे 2 मिनट खड़ी कर दो, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर आराम से पकड़ लेना। लेकिन नहीं, फिर भी हीरोइन के साथ ही लड़ाई करनी है और ये बंदा जब फायर करता है फिर ही हमारे पुष्पा भैया अपनी हीरोइन को छोड़ के साइड पे होते हैं ताकि बुलेट ना लग जाए, नहीं तो इन्होंने छोड़ना ही नहीं था पूरी फाइट में, जैसे पहले पकड़ के रखा हुआ था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और यहाँ पर जब पुष्पा इस बंदे को मारता है तो इस बंदे में से इतनी ज्यादा मिट्टी कहाँ से निकल रही है? ये बंदा सहरा से है या जमीन में 2-4 गुलाटियां मार के है जो इतनी ज्यादा मिट्टी निकल रही है इस बंदे से। तो अब इसमें जब हमारे पुष्पा भैया अपने मुंह से कपड़ा हटा रहे होते हैं तो इस डंडी पे देख लो कोई पत्ता भी वगैरह नहीं लगा हुआ, लेकिन अगले सीन में जो ही अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो ये एकदम इस डंडी पे पत्ते वगैरह कहाँ से आ जाते हैं। मतलब कि इन लोगों ने पूरे का पूरा दरख्त ही चेंज कर दिया एक मास्क हटाने के लिए। वाह भाई क्या बात है। तो अब यहाँ पर जब ये बंदा पुष्पा भैया की रस्सी खोल रहा होता है तो पीछे से हमें ये वाला बंदा भागता हुआ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अगले सीन में जो ये बंदा चाकू लेकर पुष्पा की तरफ आ रहा होता है तो पीछे से वो वाला बंदा फिर से भागता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि वो वाला बंदा एक बारी में 2 दफा भाग रहा है। तो अभी इसमें जब पुष्पा इन लोगों को बिना साबुन के धुलाई कर रहा होता है तो ये लोग अकेले क्यों आ रहे हैं? मतलब कि एक एक करके क्यों आ रहे हैं? इतने ज्यादा लोग हैं, तकरीबन 10 लोग हैं ये, तो इकट्ठे आए ना, मतलब कि इकट्ठे हमला करें। आराम सुकून से पुष्पा को पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी एक एक करके आ रहे हैं और आराम सुकून से मार खा रहे हैं बिना साबुन के। और ऐसी धुलाई हो रही है ना, मैं क्या बताऊं भाई, मस्त धुलाई हो रही है। यहाँ पर हमारे पुष्पा भैया ट्रक के ऊपर बैठे हुए और ट्रक घूम ही जा रहा है, लेकिन अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं है तो ट्रक घूम कैसे रहा है? मतलब कि चल कैसे रहा है? तो अभी सीन में जहाँ पर हमारे पुष्पा भैया और ये पुलिस वाला बैठा हुआ है, अगर आप इस सीन पे गौर करो तो ये टोटली एक सेट है। क्योंकि अगर आप लोग पीछे दरख्त पर गौर करो, जो पीछे बैकग्राउंड अगर आप उस पर गौर करो तो आप लोग को साफ साफ खुद ही पता लग जाएगा कि ये एक फेक है और ये सिर्फ एक सेट पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जब पुष्पा पुलिस वाले की वर्दी उतरवाता है तो ये पुलिस वाला अपनी वर्दी दोबारा पहनता ही नहीं है। नहीं मतलब क्यों नहीं पहनता भाई? साथ में बिल्कुल वर्दी पड़ी वो उठा के पहन ले। ये बंदा भाई साहब नंगा फिरता रहता है और इसको कोई जब पहचानता नहीं और ये अपने कुत्ते ही कोई मार देता है। फिर इसमें उसकी क्या गलती भाई साहब? उसने नहीं पहचाना तो अपने कपड़े तो पहन जो साथ ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल वो पहन के निकल जाए, जहाँ जाना है भाई वहाँ घूम फिर। लेकिन नहीं, फिर भी भाई साहब ने बिना कपड़ों का ही घूमना है। तो यहाँ पर जब पुष्पा अपनी माँ को हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा होता है तो देख लो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, मतलब कि अच्छी खासी धूप है। लेकिन अगले सीन में जो ही पुष्पा हॉस्पिटल पहुंचता है और जो ही आके बेंच पे बैठता है तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और इतनी तेज बिजली चमक रही है, मतलब कि एकदम से धूप से एकदम बारिश आने लग जाती है। ये कैसे हुआ भाई? तो अब यहाँ पर जब हमारे पुष्पा भैया लेटे हुए होते हैं और एकदम से लकड़ी के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं तो पीछे आप लोग खुद ही देख लोगे कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ और एकदम से इतने ज्यादा बंदे कहाँ से आ जाते हैं? मतलब कि एकदम से इतने ज्यादा बंदे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।